नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना बस प्रारंभ होने वाला है और भक्त सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना व्रत करके भगवान से मनोवांछित फल प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कई भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के 16 सोमवार व्रत, सावन सोमवार व्रत और उनकी पूजा आराधना से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। जो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो है कि पीरियड्स में भगवान की पूजा आराधना कैसे करें, व्रत करें या ना करें, वो व्रत काउंट होगा या नहीं होगा। साथ ही 16 सोमवार का व्रत सावन में प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो किस तारीख से व्रत को प्रारंभ करें। क्या सावन में शिवलिंग की स्थापना घर में कर सकते हैं? क्या घर में शिवलिंग रख सकते हैं? घर में अगर शिवलिंग नहीं है तो भगवान की पूजा हम किस प्रकार से करें? दोस्तों, इसी प्रकार के कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उन सभी के उत्तर मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या पता आपके मन में जो प्रश्न हो उसका उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। दोस्तों, सावन भोले भंडारी का पसंदीदा महीना होता है, जबकि सोमवार का दिन भी भगवान शिव को ही समर्पित होता है। इस दिन शिव जी की पूजा का खास महत्व होता है। शिव पुराण के अनुसार जो भी भक्त इस महीने में सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान शिव उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और दोस्तों, इस साल अर्थात 2020 में सावन का महीना बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस महीने में कई शुभ संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, इस साल सावन माह में कुल 5 सोमवार पड़ेंगे। सावन के माह की शुरुआत ही सोमवार से हो रही है। पहला सोमवार 6 जुलाई को पड़ रहा है, वहीं दूसरा सोमवार 13 जुलाई को पड़ेगा। इसके बाद 20 जुलाई, 27 जुलाई, 3 अगस्त के दिन भी सावन का सोमवार पड़ेगा और सावन की समाप्ति हो जाएगी। साथ ही इस बार सावन में 11 सर्वार्ध सिद्धि योग, 10 सिद्धि योग, 12 अमृत योग और 3 अमृत सिद्ध योग भी बनेंगे। तो दोस्तों, इस बार का सावन का महीना बहुत ही पावन, बहुत ही शुभ संयोग लेके आ रहा है। मनोकामना पूर्ति के लिए, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए, गृहस्थ सुख प्राप्त करने के लिए, या फिर जो लोग शीघ्र विवाह की इच्छा रखते हैं, विवाह में अड़चने आ रही हैं, उसके समाधान के लिए, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त करने के लिए, संतान सुख प्राप्त करने के लिए, या फिर पति पत्नी में किसी प्रकार का विवाद है, झगड़े हैं, उसके समाधान के लिए 16 सोमवार का व्रत बहुत ही फलदायक और मंगलकारी बताया गया है। साथ ही अगर आप 16 सोमवार का व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप सावन सोमवार, सावन में पड़ने वाले 5 सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं। दोस्तों, 16 सोमवार और सावन सोमवार व्रत की विधि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न लेते हैं जो बार बार पूछा जा रहा है कि 16 सोमवार का व्रत क्या सावन के पहले सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं? दोस्तों, सावन माह में आप 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत ही शुभ महीना है। श्रावण में ही नहीं, आप चैत्र, वैशाख, कार्तिक और माघ महीने में भी 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु आपको यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से आपको ये व्रत प्रारंभ करना चाहिए। तो सावन माह में शुक्ल पक्ष कब आ रहा है? 20 जुलाई को अमावस्या तिथि आ रही है। तो पहला सोमवार 20 तारीख के बाद आएगा 27 जुलाई को। तो आप 16 सोमवार का व्रत 27 जुलाई से प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सावन सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो आप 6 जुलाई से सावन सोमवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं।
दोस्तों अब दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है हर व्रत त्योहार में, यह प्रश्न सबसे ज़्यादा होता है कि पीरियड में व्रत करें या नहीं करें, पीरियड में किया हुआ व्रत काउंट होगा या नहीं होगा। सभी महिलाओं की समस्या होती है, व्रत का संकल्प लिया होता है, कभी ना कभी बीच में पीरियड हो जाता है, बहुत ही असमंजस की स्थिति बन जाती है, कुछ समझ नहीं आता कि पूजा करे कि नहीं, व्रत काउंट होगा या नहीं, कि नियमों का पालन करें, मंत्र का जप करें कि नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूं। दोस्तों सर्वप्रथम उपवास का अर्थ होता है उपवास, अर्थात उप का मतलब होता है नजदीक, समीप, और वास का मतलब होता है रहना। ईश्वर के नजदीक रहना ही उपवास होता है, और भगवान के नजदीक हम तभी रह सकते हैं जब हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से शुद्ध हों, और इसीलिए हम इस दिन भोजन नहीं करते ताकि हमारे शरीर जो है वो शुद्ध हो जाए। भगवान का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं ताकि हमारे आत्मिक और मानसिक रूप से भी शुद्ध हो जाए। लेकिन दोस्तों अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है। दोस्तों सर्वप्रथम पीरियड में 4 दिनों की अशुद्धि मानी जाती है। 4 दिनों के बाद जब भी आप पीरियड में होते हैं, 4 दिनों के बाद 5वें दिन आप सर धो के नहाएं और आप शुद्ध हो जाते हैं, आप पूजा कर सकते हैं। कई जगहों पर ऐसा बताया गया है कि अशुद्धि 7 दिनों की होती है। 8वें दिन सर धो के नहाएं और आप शुद्ध हो जाते हैं। खासकर भगवान विष्णु, भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा आपको 7 दिनों के बाद ही करनी चाहिए, और ये एक प्राकृतिक क्रिया है, इस पे किसी का जोर नहीं, इसको रोका नहीं जा सकता, ये क्रिया भी भगवान ने ही बनाई है। तो दोस्तों अगर पीरियड आ जाता है आपको तो भी आप शारीरिक रूप से सिर्फ अशुद्ध है, आपको पूजा नहीं करना, भगवान का स्पर्श नहीं करना, पूजा की किसी चीज़ का स्पर्श नहीं करना, प्रसाद नहीं बनाना, लेकिन आप मानसिक और आत्मिक रूप से भगवान को समर्पित रह सकती हैं। अर्थात आपने जो पूजा का संकल्प लिया है, व्रत का संकल्प लिया है, वो व्रत आप छोड़े ना। 16 सोमवार का व्रत अगर आपने रखा है और आपको पीरियड आ गया है तो उस दिन आप व्रत रखें, सारे नियमों का पालन करें। कोई और अगर आपके घर में है या पंडित जी हैं, आप उनसे पूजा करवा दें और उस व्रत को आप काउंट करें। या फिर आप व्रत में अगर कोई पूजा करने वाला नहीं है तो आप व्रत तो रखें, इससे आपका व्रत टूटेगा नहीं, भंग नहीं होगा, लेकिन आप उस व्रत को काउंट ना करें। तो आप ये दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप व्रत छोड़ देते हैं बीच में तो फिर से आपको शुरू से करना होता है जितना आपने संकल्प लिया है। हमेशा व्रत एक लगातार ही करते हैं, बीच में छोड़ छोड़ करके व्रत नहीं करते कि अगर हमने 16 सोमवार का लिया है संकल्प तो एक लगातार हमें 16 सोमवार का व्रत करना होता है। कितने लोग ये पूछते हैं कि हमने इतने सोमवार कर लिए, क्या हम बीच में 1-2 सोमवार छोड़ सकते हैं? ऐसा बृहस्पतिवार के व्रत में भी प्रश्न आता है कि क्या हम बीच में 1-2 बृहस्पतिवार छोड़ सकते हैं? तो नहीं छोड़ सकते। आपने जितने का संकल्प लिया है वो आपको एक लगातार ही करना होता है। पूजा का स्पर्श नहीं कर सकते हैं तो भी आप व्रत करें और नियमों का पालन करें, आपका व्रत भंग नहीं होगा, टूटेगा नहीं, और जब आप शुद्ध हो जाए तो दोबारा से व्रत और पूजा अपना कंटिन्यू करें। अब दोस्तों एक और बहुत ही प्रश्न आता है कि शिवलिंग से, कि अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो क्या मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मंदिर में की गई पूजा बहुत ही उत्तम मानी जाती है। आप मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं और व्रत रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों कई लोग कहते हैं कि हमें शाम के समय टाइम नहीं होता क्योंकि प्रदोष काल का व्रत या 16 सोमवार व्रत में पूजा शाम के समय की जाती है। शाम के समय की पूजा सर्वोत्तम मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप शाम को पूजा नहीं कर सकते तो आप व्रत ही ना करें। आप व्रत करें, आप पूजा सुबह में कर लें, परंतु व्रत करें, नियमों का पालन करें, जब आपको समय हो उसी वक्त पूजा करें। प्रदोष काल में करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। अब ये प्रश्न था दोस्तों कि शिवलिंग की स्थापना हम घर में कर सकते हैं कि नहीं, क्या सावन में हम शिवलिंग घर पे ला सकते हैं? तो शिवलिंग की स्थापना आप घर में कर सकते हैं, परंतु उसके कई नियम हैं। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, इससे संबंधित मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि अगर आप शिवलिंग की स्थापना घर में करना चाहते हैं तो आपको कई नियमों का पालन भी करना पड़ता है। तो दोस्तों शिवलिंग की स्थापना आप घर में कर सकते हैं, पर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि अगर आप पारद के शिवलिंग घर में स्थापित करें तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, सुख
सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। और हमेशा घर में एक ही शिवलिंग रखें, एक से ज्यादा शिवलिंग की स्थापना घर में ना करें। परंतु दोस्तों वो शिवलिंग आपके अंगूठे के अग्रभाग से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। घर में छोटा शिवलिंग रखना चाहिए। अगर आप शिवलिंग की रोज पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग पे रोज जल समर्पित कर सकते हैं, तभी आप घर में शिवलिंग की स्थापना करें। शिवलिंग की स्थापना करते वक्त शिव परिवार की भी वहां पे फोटो या मूर्ति जरूर रखें। शिवलिंग के ऊपर लगातार जल गिरता रहे, इसलिए उसके ऊपर एक जल पात्र की भी स्थापना करें। अगर आपके घर में एक ही कमरा है जिसमें आप सोते भी हैं, वहां पे शिवलिंग की स्थापना बिल्कुल भी ना करें। अलग से जो पूजा का कमरा है, बिल्कुल शुद्धता से ही शिवलिंग की स्थापना करें। उत्तर दिशा में शिवलिंग का जलधारी होना चाहिए। साथ ही दोस्तों घर में जो शिवलिंग की स्थापना होती है वो चल स्थापना होती है, अर्थात हम उसे जब चाहें एक जगह से दूसरी जगह जो है स्थापित कर सकते हैं। मंदिरों में जो होती है वो अचल स्थापना होती है। तो घर में हमेशा चल से शिवलिंग की स्थापना करें। और कुछ नियमों का पालन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब आप शिवलिंग की स्थापना घर में करते हैं। अब कई दोस्तों ने ये भी पूछा था कि घर में उनके शिवलिंग नहीं है तो क्या वो 16 सोमवार या सावन सोमवार में भगवान शिव की पूजा घर में कर सकते हैं? करें तो किस प्रकार से करें? दोस्तों अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो भी आप भगवान शिव की पूजा अपने घर में कर सकते हैं। आपके पास एक शिव परिवार का फोटो होना चाहिए। जब भी भगवान शिव की पूजा करते हैं तो साथ में माता पार्वती, भगवान श्री गणेश और श्री कार्तिकेय की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही वहां पे नंदी गाय की भी पूजा करनी चाहिए। तो जब भी आप पूजा करते हैं तो एक शिव परिवार का फोटो रख लें, उसी की आप पूजा करें। अब फोटो को हम स्नान कैसे करवाएं? दोस्तों चम्मच या कुश या पुष्प लेकर के आप उस पे जैसे पंचामृत है या दूध है या गंगा जल है, इससे छींटे देते हुए आप पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आपने गंगा जल से थोड़े से छींटे दे दिए, फिर उसको किसी साफ पवित्र कपड़े से पोंछ दिया। इस प्रकार से आप भगवान शिव की घर में पूजा कर सकते हैं। अब दोस्तों ये भी कई लोग पूछ रहे थे कि अगर सारे सामान इकट्ठा ना हो पाए, जैसे बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा, ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो फिर हम भगवान शिव की पूजा कैसे करें? दोस्तों भगवान शिव भोले भंडारी हैं, उनकी पूजा आप सिर्फ जल से अभिषेक करके भी कर सकते हैं। जल से अभिषेक करें भगवान शिव का, दूध मिल जाए दूध से अभिषेक करें, भगवान को बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें। रोड़ी, सिंदूर और हल्दी भगवान शिव को अर्पित नहीं करते हैं। सफेद चंदन आप भगवान को अर्पित करें। बेलपत्र दोस्तों भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र के बारे में कहा गया है कि आप अगर पहले का भी बेलपत्र जो आपने भगवान को चढ़ाया हुआ है उसको भी आप धो करके भगवान को पुनः अर्पित कर सकते हैं, वो अशुद्ध नहीं माना जाता है। साथ ही दोस्तों भगवान को आप मिश्री अर्पित करके भी आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसमें मन में किसी भी प्रकार की शंका न रखें। भगवान भोलेनाथ सिर्फ जल अर्पित करने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ मन में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, भगवान के लिए समर्पण होना चाहिए। अब दोस्तों कई लोगों ने ये पूछा था कि अगर हम व्रत कर रहे हैं तो हम बाहर खा सकते हैं कि नहीं? हमेशा जब भी आप कोई व्रत कर रहे हैं कोशिश करें एक दिन पहले से ही शुद्ध हो जाएं। कई व्रतों में तो ऐसे नियम बताए गए हैं कि एक दिन पहले से ही शुद्ध हो जाना चाहिए, परंतु अगर आप साप्ताहिक व्रत भी कर रहे हैं, जैसे कि थर्सडे या फ्राइडे का व्रत कर रहे हैं या रविवार का व्रत, सोमवार का व्रत कर रहे हैं, एक दिन पहले ही सर धो के नहा लें, शुद्ध हो जाएं। सात्विक नियमों का पालन करें, बाहर का खाना ना खाएं, लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशे की चीजों का त्याग करें। कई लोग इस बारे में भी बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। व्रत हर कोई अपनी शक्ति अनुसार करता है। जो बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं, जिनका हेल्थ अच्छा नहीं रहता, वो व्रत में अपने हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखें या फिर व्रत ना करें, सिर्फ पूजा ही कर लें। कई लोग बिल्कुल निर्जल व्रत करते हैं, जल भी नहीं पीते। कई लोग फलाहार करते हैं, यानी कि व्रत में सिर्फ फल खाते हैं, अनाज नहीं खाना। फल खा सकते हैं, दूध, चाय, दही खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, मिल्क शेक पी सकते हैं। कई लोग शाम के समय अनाज खा लेते हैं। साप्ताहिक व्रतों में ऐसा बताया भी गया है, शाम के समय आप अनाज खा सकते हैं, तो एक कोई भी अनाज आप खा सकते हैं। जैसे आपने रोटी ली तो रोटी के साथ आप दही ले लें। कई लोग पूछते हैं कि नमक क्या हम खा सकते हैं? रोज यूज करते हैं वो नमक आप नहीं खा सकते, वो अशुद्ध माना जाता
है। खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक खा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि सावन के व्रत से संबंधित जो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर मैं दे सकूं। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।